हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। देखिए, इसमें इंग्लिश में हमारे बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 3 वर्ड्स है लेकिन सबका मतलब सेम होता है। तो इसमें कई जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए। तो सेम इसी तरह से बेसिक इंग्लिश में आपके 2 वर्ड आते हैं, कैन एंड मे, और दोनों का ही मतलब होता है सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, कैन एंड मे ये आते हैं हमारे मोडाल्स के अंतर्गत। तो मोडाल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसको आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें और भी बहुत से वर्ड्स आते हैं, बट बेसिक इंग्लिश में भी कैन और मे का यूज़ होता है, इसलिए इसके ऊपर अलग से मैंने एक वीडियो बनाया ये वाला। इसको ध्यान से देखिए। इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करके इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, यूज ऑफ कैन एंड मे, देखिए दोनों का ही मतलब होता है सकता। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, कैन एंड मे दोनों ही प्रेजेंट टेंस के वर्ड हैं। ठीक है, तो यानी इसमें सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसके आगे लगा देता हूं, है, हूं या फिर हो। ठीक है, तुम ये काम कर सकते हो, तुम बाजार जा सकते हो, मैं खाना खा सकता हूं। ठीक है, अब देखिए कौन सा वर्ड कैसे यूज होता है। सबसे पहले इसको देखिए, कैन और मे का डिफरेंस। कैन एंड मे, कैन का मतलब होता है एबिलिटी, यानी आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर सामर्थ्य है, तो यानी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और मे पॉसिबिलिटी, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी, यानी जिसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ संभावना। बस इसमें इतना समझ लिए, में जहाँ पे आपके किसी भी काम को करने के 50% चांस होते हैं, उस जगह हमेशा आप मे का यूज करेंगे जहाँ पे सिर्फ 50% चांस है। और कैन जहाँ पे आपकी एबिलिटी, आपकी पावर, आपकी एनर्जी यूज हो रही है, उस जगह आप हमेशा यूज करेंगे कैन का। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं आपकी पावर है, आपकी एनर्जी है, जो भी आपका यूज हो रहा है उस जगह आप हमेशा कैन का यूज करेंगे। अब देखिए कौन सा वर्ड किस जगह यूज होता है और कितनी तरह से यूज होता है, इसको मैं अलग से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इसमें मे, यानी MAY। जैसे मैंने अभी बताया, मे यानी सिर्फ पॉसिबिलिटी, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी, और जिसे आप कह सकते हैं होप, यानी कि सिर्फ 50% चांस, 50% चांस कि कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब देखिए मे को हम 3 तरह से यूज करते हैं। इसमें आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें जो सेंटेंस आ रहे हैं सिंपल, एक सबसे पहले इसमें आपका आएगा पॉजिटिव, लेकिन इस पॉजिटिव सेंटेंस में भी यानी कि इसमें आपके सिर्फ 50% चांस होंगे। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि भाई आज बारिश हो सकती है, कई बार होता है बादल बहुत ज़्यादा घने हैं, ठीक है, और हो सकता है बारिश हो भी या फिर नहीं भी, क्योंकि इसका कोई पता नहीं होता। तो हेयर वी कैन यूज इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। ठीक है, अब अगर आप कहें कि भाई मेरे घर पर कुछ मेहमान आ सकते हैं, हो सकता है मेहमान आए, या हो सकता है पोस्टपोन हो जाए या कैंसिल हो जाए उनका प्रोग्राम, या हो सकता है वो डिले हो जाए। ठीक है, तो इसमें यानी वो भी 50% चांस है आपके, तो इसको आप कैसे बोलेंगे, सम गेस्ट मे कम टुडे, यानी आज कुछ मेहमान आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके रूल्स के लिए इतना ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए मैंने रूल्स बाद में नोट कर रहा हूँ, इसका ध्यान में रखिए। देखिए सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, अपने सब्जेक्ट प्लस सम गेस्ट, जैसे यहाँ पे सम गेस्ट हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगा दीजिए मे, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो इस जगह ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका, इसके बाद आपके आगे मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, कम, एंड टुडे आपका हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट।
ठीक है। तो इसमें ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, यानी कि सिर्फ पॉसिबिलिटी, 50% चांस, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव में जब हम इसको यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं, देखिए इसको भी ध्यान से। ये था आपका पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड इसका यूज होता है इंट्रोगेटिव में। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके पहले मैं रूल लिख देता हूं, मे प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए जैसे कई बार पहले इतना, जैसे बच्चे क्लास में पूछते हैं मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो यानी मे का सबसे पहला एक रूल होता है, मे इज यूज फॉर अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसमें आप बहुत ही विनम्रता से कोई भी अपनी रिक्वेस्ट या कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। देयर वी यूज ऑलवेज मे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मे आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वेदर वो आपको खेलने के लिए परमिशन देते हैं या नहीं। जब बच्चे क्लास में पूछते हैं मे आई गो टू वॉशरूम, अगर ऑलरेडी एक बच्चा गया है तो हम मना कर देंगे, या कई बार हम काम करवा रहे हैं तो उसको मना कर देते हैं, ठीक है। तो ये इट कम्स अंडर द वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। एक और एग्जांपल देखिए इसके, मे वी डिपॉजिट द फीस, क्या हम फीस जमा कर सकते हैं। अब देखिए इधर ऑलरेडी जैसे मैंने बताया पहले आपका आ गया मे सब्जेक्ट, इधर आई इधर वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो एंड डिपॉजिट, ऑब्जेक्ट इधर हो गया टू प्ले एंड इधर हो गया द फीस, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। तो देखिए थर्ड में इज यूज्ड फॉर अ होप और ब्लेसिंग। जब आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं, मतलब किसी को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, तब उसमें आप हमेशा मे का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें कोई यहाँ पे साइन नहीं बनाऊंगा क्योंकि डायरेक्ट ये सिर्फ ब्लेसिंग के लिए है। अब देखिए ब्लेसिंग के लिए इसका यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका रूल देख लीजिए ध्यान से, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें ये ध्यान में रखिए, जब भी आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो लास्ट में इसका एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हम कहते हैं भगवान करे तुम 100 साल जियो, ठीक है, तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, सिंपल कह देंगे मे गॉड ब्लेस यू अ लॉन्ग एज, लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया मे, सब्जेक्ट हो गया गॉड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ब्लेस एंड ऑब्जेक्ट आपका हो गया अ लॉन्ग एज। मे गॉड ब्लेस यू अ लॉन्ग एज, यानी भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है। और एक जैसे हम कई बार कोई बच्चा आपके पैर छूता है तो आप उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, अगर कोई किसी कंपटीशन में जा रहा है, कोई पेपर देने जा रहा है, तो आप ये कहेंगे भगवान करे तुम्हें सफलता मिले, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, देखिए मे गॉड गिव यू सक्सेस, यानी भगवान करे तुम्हें सफलता मिले। यहाँ पे आपका आ गया मे, गॉड हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी गिव एंड यू सक्सेस, यानी ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मे गॉड गिव यू सक्सेस। तो ये देखा आपने, ये है हमारा पूरा मे, ठीक है। अब देखिए कैन का यूज हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि कैन और मे दोनों का ही मतलब होता है सकता है, कोई भी काम जो हो सकता है, ठीक है। और कैन एंड मे बोथ आर प्रेजेंट टेंस, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट टेंस के वर्ड है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देखिए नाउ कैन, कैन का यूज आप कैसे करेंगे, कैन में जिसमें भी आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आपकी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, देयर यू विल यूज कैन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
अब देखिए जैसे मे में था, जैसे मे के लिए मैंने बताया उसमें आपके सिर्फ प्रोबेबिलिटी ओनली 50% चांस, ठीक है। कोई भी काम है जिसमें 50% चांस है उस जगह आप मे का यूज करेंगे। इट मे रेन टुडे, सम गेस्ट मे कम टुडे, और आई मे गो टू चंडीगढ़ टुमारो, कल मैं चंडीगढ़ जा सकता हूँ, हो सकता है आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, तो उस जगह आपने मे का यूज कर दिया। अब आप कैन का यूज कैसे करेंगे, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कोई भी बॉक्स पड़ा है, आप कहेंगे मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप कोई बॉक्स उठा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी उसमें पावर का यूज हो रहा है, तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ या सकती हूँ। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट हो गया आपका आई, यहाँ पे कैन, लिफ्ट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया आपका बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। अब देखिए सेकंड आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आई कैन रन 100 मीटर रेस, ठीक है। जैसे मैं 100 मीटर रेस दौड़ सकता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें आई हो गया आपका सब्जेक्ट, कैन, रन हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड 100 मीटर रेस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं 100 मीटर रेस दौड़ सकता हूं या सकती हूं, ठीक है। तो इसमें कहीं भी कोई प्रोबेबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं, अपनी पावर का शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड इसको हम यूज करते हैं क्वेश्चन के लिए, इंट्रोगेटिव फॉर्म में, जब आप किसी से सिंपल क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे मैंने पहले बताया मे में भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, किसी परमिशन लेते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर परमिशन मेनली। मे का मतलब है अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं और वेरी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ही पोलाइटली प्यार से, ठीक है। बट कैन में देखिए इंट्रोगेटिव फॉर्म में पहले आपको बता दूं इसके रूल्स। सबसे पहले कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सपोज आपने कोई काम फिनिश कर दिया, कोई काम आप कर रहे हैं, आपका काम हो गया, तो आप सामने वाले सिंपली, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपली आप उनसे पूछेंगे कि कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं, कैन आई गो नाउ। तो इधर हो गया आपका कैन, सब्जेक्ट हो गया आई, गो हो गया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नाउ, ठीक है, कैन आई गो नाउ। और अगर मान लीजिए कोई भी आपकी मदर है या आपके फादर हैं, वो घर में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो सिंपली आप उनको कोई पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, आप परमिशन नहीं मांग रहे, आप सिर्फ उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे करेंगे, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया कैन, ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हेल्प, एंड यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए सेकंड, इसको हम नेगेटिव में भी लेते हैं, तो इसका नेगेटिव इधर बता देता हूँ। ऑलरेडी वी यूज वेरी लिटिल, जो नेगेटिव वर्ड है हम बहुत कम यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, इसमें डायरेक्ट सीधा सीधा आप एक साथ पूरा कैन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले सेंटेंस बताया था आपको, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ। अब अगर मान लीजिए आप इस बॉक्स को नहीं उठा सकते, इट इज नॉट इन योर पावर, देन आप क्या कहेंगे, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी मैं यह बॉक्स नहीं उठा सकता, ठीक है। आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। और मान लीजिए अगर आप रनिंग में उतने परफेक्ट नहीं है, ठीक है, आप ज़्यादा नहीं दौड़ सकते, तो जैसे मैंने पहले सेंटेंस बताया था सेकंड वन, आई कैन रन 100 मीटर रेस,
तो सिंपल है, इसमें कैन के बाद आप नॉट लगा दीजिए। आई कैन नॉट रन 100 मीटर रेस। ठीक है, यहाँ पे आई हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद कैन नॉट, रन हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड 100 मीटर रेस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई कैन नॉट रन 100 मीटर रेस। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं, ध्यान से इस बात को अच्छे समझ लीजिए। जो मेन चीज है कैन एंड मे, ठीक है, ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस के वर्ड है। सकता है, सकता हो, सकता हूं या सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम कैन और मे इसकी तरह हम कुड और माइट का भी यूज करते हैं, बट उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है मोडाल्स पे, वो आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, देन यू कैन मेक अ कमेंट। ओके, जय हिंद, जय भारत।